चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क हो गया है। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। चंद्रयान-3 का चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान-2 ने स्वागत किया। इसरो ने एक ट्वीट किया जिसमें किस तरीके से स्वागत किया गया है, वेलकम बड़ी लिख के, वो भी आपको बताते हैं। दोनों अंतरिक्ष यानों का संपर्क स्थापित हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस बारे में ट्वीट किया है। चंद्रयान के अब चांद की सतह पर उतरने में 48 घंटे के करीब समय बचा हुआ है। इसरो ने लैंडिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसरो ने ट्वीट करके कहा, चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। इसरो ने बताया, दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित हो गया है। इसरो ने कहा, अब बेंगलुरु स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के पास अब लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से बात करने के लिए कई रास्ते हो गए। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला उसका जवाब देता है। इसरो ने चंद्रयान से ली गई चांद के सतह की कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। इसरो ने कहा कि लैंडर विक्रम में लगा कैमरा चांद पर किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा है ताकि वहां सतर्कता के साथ उतरा जाए। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अभी वह चांद के 25 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा है। 23 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतर जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान की लैंडिंग से जुड़ी सारी जानकारी इसरो ट्वीट और लाइव वीडियो के जरिए देगा। इसरो ने ट्वीट करके इसकी भी जानकारी दी है। भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को उतरने का इंतजार कर रहा है, जिससे संभावित रूप से कई आर्थिक लाभ मिलने वाले हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग भारत की तकनीकी क्षमता को भी बयान करेगा। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। प्रणोदन और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की कवायद से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कवायद की गई ताकि ये चंद्रमा की सतह से नजदीक आ जाए। अब 23 अगस्त को चांद पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश होगी बिना किसी जर्क के। इससे पहले 14 जुलाई के प्रक्षेपण के बाद पिछले 3 हफ्तों में 5 से ज्यादा प्रक्रियाओं में इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर आगे की कक्षाओं में बढ़ाया। चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। एक एक करके सारे स्टेप्स चंद्रयान-3 फॉलो करता गया, सब में कामयाबी हाथ लगती गई। अब चंद्रमा पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग की बारी है। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी और इसीलिए इसरो ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसरो ने जो ट्वीट किया है, इसरो ने साफ बता दिया है कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान-3 का जो विक्रम लैंडर है उसका कम्युनिकेशन भी एग्जैक्टली कम्युनिकेट कर दिया गया है। इससे पहले 14 जुलाई के प्रक्षेपण के बाद पिछले 3 हफ्तों में 5 से ज्यादा प्रक्रियाओं में इसरो ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी से दूर आगे की कक्षाओं में बढ़ाया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों की ज्यादा रुचि है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये वहाँ गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, हमेशा उस जगह पे अंधेरा होता है, वहाँ पानी की सबसे ज्यादा उम्मीद है। चट्टानों में जमी अवस्था में मौजूद पानी का इस्तेमाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वायु और रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है। केवल 3 देश चंद्रमा पर सफल यानी सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, जिनमें पूर्ववर्ती सोवियत संघ, अमेरिका और चीन शामिल हैं।